एक्शन और आईपीएल से एक बड़ी ही खतरनाक खबर आई है। वो आई ये है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनकी कुछ प्लेयर्स हैं उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्जाम लगा है। बीजेपी के एमएलए श्री गंगानगर said that even a kid will say that ये मैच फिक्स था। अब इससे आप अंदाजा लगाएं क्या हो रहा है आईपीएल के अंदर। मुझे लगता है खुद जानबूझ के नहीं रोकते, कहते हैं जी इंडिया से लक्ष्मी आती है, तो ये सारी लक्ष्मी आईपीएल से ही आ रही होती है। लक्ष्मी आएगी तो जाहिर सी बात है, तो फिर मुंह तो बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैच फिक्सिंग होना हमने देखा है पास में कि टीम बैन तक हो जाती है, आपका पूरी जो रेप्यूटेशन है वो खत्म हो जाती है। खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की मीडिया की खबर है कि वो 2025 का जो आईपीएल है उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन पर चार्ज लग चुका है कि ये जो है ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का क्या ये मैच फिक्स था? इस पे पाकिस्तान मीडिया भी बात कर रही है और हमारी इंडियन मीडिया भी बात कर रही है। ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि वो मैच फिक्स ही था, लेकिन इस पे एलिगेशन लगा हुआ है और बीसीसीआई इस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये बात सच निकला तो भाई तांडव आ सकता है, भूचाल आ सकता है, बहुत प्लेयर्स पे बैन भी लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बोलती है। बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अकबर, क्या स्टोरी है ये भाई? ये कोई पहली दफा नहीं है कि आईपीएल में तो शुरू से फिक्सिंग होती आई है। मुझे याद है कि 2 टीमें भी बैन हुई थी बीच में, तो कुछ प्लेयर्स भी हुए थे, कुछ ओनर्स भी हुए थे। तो आईपीएल में पैसा यहीं से आ रहा है, तो पैसा है, जुआ वगैरह देखे नहीं है सब, वो जो बैटिंग कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर्स कर रही हैं, तो जुआ वगैरह तो बस हम तो यही शुरू से कहते हैं कि आईपीएल तो चलता है जुए पे चलता है। और आईपीएल जुए पे चलता है भाई। इस तरह की चीजें आती रहती है, फिर लोग कहते हैं आईपीएल में पैसा कहाँ है, पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है भाई सारा। और महमूद भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे हैं, वैसे मैंने सुना है कि बुकें चलती भी इंडिया से ही है। देखें, बात यह है कि पहले भी बहुत से इल्जाम लगे। इंडियन बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को निकाल लेता है कहीं ना कहीं से बचा बुचू के, और कमेटी बनती है इस वजह से। ऊपर नहीं जाने देता चीजों को। जैसे हमारे 3 लड़के फंसे थे तो वो तो एंड तक चले गए, उन पे बैन भी लग गया सब कुछ। लेकिन इंडियन जो है ना अपने प्लेयर्स को निकाल लेते हैं। उन्होंने टीम पे बैन लगा दिया, 1 साल के लिए कुछ लड़के को साइड में कर दिया। जैसे श्रीशांत था, उसको उन्होंने साइड में कर दिया बिल्कुल ही। मतलब ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल उसको हमारे यहाँ बैन लग गया। और बाद में फिर उस पर मूवी बना देते हैं कि अच्छा था, ये भी बना देते हैं, बाद में मूवी बना देते हैं। हमारे लेकिन बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है जब भी चीजें बाहर आती हैं। तो अब सैरोगेट कंपनीज आ गई हैं ये सारी, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें ये चीजें नहीं है। पाकिस्तान में सैरोगेट कंपनीज जो है वो जो अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है उसके ऊपर, और लेकिन वहां पर होती हैं। और जयदीप बिहानी जो कि कन्वीनर हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, जी हां, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कन्वीनर ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। उन्होंने इंडायरेक्टली एलिगेशन लगाया है कि यहां पर मामला गड़बड़ चल रहा है, मैच फिक्सिंग का इंडायरेक्टली एलिगेशन लगाया है, और इस बात पर राजस्थान जो है वो काफी भड़क गई। अब कौन से मैच से ये बात आती है? ये बात निकल कर आ रही है एलएसडी वाले मैच। अगर आपको याद होगा, आरआर वर्सेस एलएसडी का जो मैच था, जो लास्ट ओवर में गया था, जहां पर 9 रन चेज करने थे, जहां पर ध्रुव जुरेल और हिटमायर बैटिंग कर रहे थे, जहां अवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे, और आखिरी ओवर में राजस्थान 9 रन नहीं बना पाती है, अवेश 9 रन डिफेंड कर लेते हैं। आपको याद होगा उससे 1 मैच पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, जब वो दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे, जहां पर सेम 9 रन ही चाहिए था, जहां पर हिटमायर ही बैटिंग कर रहे थे, हिटमायर के साथ ध्रुव जुरेल ही बैटिंग कर रहे थे, और वहां गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क, वहां भी 9 रन था और स्टार्क वहां पर भी डिफेंड कर लेते हैं। हालांकि वो सुपर ओवर में जाता है और वहां से कहानी थोड़ी थोड़ी पकनी शुरू हो जाती है कि यार तो 9 रन आसान थे, लेकिन सबने कहा भाई स्टार्क है, बड़ी चीज है, आपको पहले डिफेंड भी कर लिया, फिर सुपर ओवर में बचा लिया। लेकिन वहां से ये समझ में आ गया कि टीम में कुछ मामला जो है वो खराब चल रहा है। लेकिन जयदीप बिहानी ने उसके अगले मैच जब एलएसडी के खिलाफ चीज हुई, तब कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा दिया कि भैया मामला जो है वो कुछ गड़बड़ है, और यहां से जो राजस्थान की मैनेजमेंट है वो काफी गर्म हो गई। फैन डिसअपॉइंटेड थे कि भैया क्या हो रहा है, ये 9 रन क्या चल रहा है ये। लेकिन जब ये एलिगेशन लगा तो फिर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने सीधा स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर को खत लिख दिया, और जो राजस्थान की स्पोर्ट्स काउंसिल है उसको भी खत लिख दिया कि भैया ये जो एलिगेशंस है ये बहुत ज्यादा फालतू है, ये बहुत ज्यादा बेबुनियाद है। थॉमस भी बता दी, मुझे ये बताएं, ये राजस्थान रॉयल्स और जो हैशटैग ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही है, क्या चल रहा है? बताओ ना। जो पिछले हम प्रोग्राम क्या ये फिक्सिंग वाला क्या चक्कर है? फिक्सिंग वाला बात, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए थे। हम उस दिन जब हमने बात की थी कि ये नहीं है, ये नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी ये फिक्सिंग नहीं है। क्योंकि वो वाला मैच जो था वो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस इस वजह से लगा था। उसके बाद आपके कितने मैच लो स्कोरिंग हुए? जिस दिन हमने डिस्कस किया उससे पहले पौने 300, 250 रन हो रहे हैं। वो जो लड़का था अभिषेक शर्मा, उसने 144 रन बनाए। और अब कंटिन्यू क्या हो रहा है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। और अब जो राजस्थान रॉयल्स है, ये हमारी खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की मीडिया की खबर है कि वो 2025 का जो आईपीएल है उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन पर चार्ज लग चुका है कि ये जो है ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा,
उनके ऊपर ये वाला जो अभी 2025 वाला। आप अच्छा तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तुझे पढ़े ही नहीं। अच्छा ये नहीं, अभी ये जो चल रहा है इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ प्लेयर्स के भी नाम आ रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजेस ओनर्स के भी नाम आ रहे हैं भाई। अभी तो मैं नहीं, आपको पता है कि एंटी करप्शन ने कहा भी था कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग आपको जो है वो उनके आई थिंक सो प्रॉपर्टी का काम करते थे या पता नहीं कौन लोग थे, तो वो इस चीज में इन्वॉल्व ब्लैक मनी को व्हाइट करना और उसके बाद फिर उसमें सट्टेबाजी वाला। लेकिन भाई हमारे नीचे कमेंट्स तो उस दिन ये आ रहे थे कि लीगल है, तो अब लीगल है तो भुगते हैं वो। आईपीएल के अंदर फिक्सिंग की रिपोर्ट आई है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग जो कि सबसे बड़ी दुनिया की लीग है, उसके अंदर फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आ रहा है। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच था वो राजस्थान 2 रन से हारी। वो जीता हुआ मैच था, उससे पहले भी अपना मैच हारे थे दिल्ली के अगेंस्ट जीता हुआ क्या है कि आरसीए जो कि राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने ये अक्यूज किया है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है। इवन कि वो ये भी कहते हैं कि बच्चा भी जानता है कि ये मैच फिक्सिंग करके हारे हैं, जीता हुआ मैच हारे हैं। रिपोर्ट क्या है, स्पोर्ट्स तक जो कि आपको पता है विक्रांत गुप्ता जिसका पार्ट है, एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने रिपोर्ट दी है राजस्थान रॉयल्स अक्यूज ऑफ मैच फिक्सिंग बाय आरसीए कमेटी गवर्नर कॉल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रियान पराग लेट साइड 2 रन लॉस टू एलएसजी। इसके आगे जिसको कहते हैं ना कहानी के सामने आती है, वो कहते हैं कि ना राजस्थान रॉयल्स का हॉरिबल किस्म का स्टार्ट हुआ है इस इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। 2 रन जिसको कहते हैं ना ये लोग हारे, जीता हुआ मैच ये लोग हारे। बड़ा एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना अप्रोच ली गई है। इवन के बीजेपी के एमएलए श्री गंगानगर से दैट इवन अ किड वुड से दैट ये मैच फिक्स था। अब इससे आप अंदाजा लगाएं क्या हो रहा है आईपीएल के अंदर। इसको भी छोड़ दें, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था। हिंदी कमेंट्री के अंदर इंडिया के एक बहुत बड़े कमेंटेटर ये बोल रहे होते हैं, अनिकेत वर्मा खेल रहे होते हैं, फुल टॉस बॉल आती है, कहते हैं टांगों के बीच में फुल टॉस बॉल है, अभी भी हिट नहीं लग रही, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उधर ही उसी जिसको कहते हैं ना पोस्ट के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा लोगों का गुस्सा। लोग कह रहे हैं कि सनराइजर हैदराबाद जैसी टीम जिसके पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने छक्का ही नहीं लगाया, वो फुल टॉसेस को हिट नहीं कर रहे। क्या वो जानबूझ के मैच हारे? क्या उन्होंने जानबूझ के वाला मैच हारे? और फिर इंडिया के ही रिपोर्टर हैं, एक जर्नलिस्ट है सुशांत मेहता, वो अपने लाइव जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन के अंदर बोलते हैं कि जो अंपायर्स है ना वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दे दी स्टार्क और विघ्नेश की जिसे कहते हैं ना नोबल की, कि उसको नहीं दिया इसको नोबल दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये न्यूज़ मैच फिक्सिंग वाला बिल्कुल फेक निकले, क्योंकि आईपीएल का जो है वो इज्जत प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी मीडिया बहुत मजे लेने लग रही है कि आईपीएल में केवल जुआ होता है, डांस होता है, मैच फिक्सिंग होता है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या थॉट है, अपना थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।